हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल का जो हमारा विषय था उस विषय के अंतर्गत हमने यह पढ़ा था त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, और कल त्रिवार्था का जो जलवायु वर्गीकरण हमने पढ़ा था उस वर्गीकरण में हमने बताया था कि त्रिवार्था महोदय ने कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण में संशोधन किया और कोपेन का जो जलवायु का वर्गीकरण था वह कैसा था, आनुभविक वर्गीकरण था। और इन्होंने उनमें संशोधन करके अपना वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया वह कौन सा, जननिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और कब किया, सन 1954 में। और जब 1954 में इन्होंने अपना जलवायु का जननिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो उसमें उन्होंने जो आधार बनाया वह आधार तापमान तथा वर्षण को बनाया, जबकि कोपेन महोदय ने जो आधार बनाया था तापमान तथा वर्षा को बनाया था। वर्षा और वर्षण में अंतर मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था। दोस्तों, मैंने कल यह भी आपको बताया था कि जो त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण है उस जलवायु वर्गीकरण में देखा जाए उन्होंने भारत का भी जलवायु वर्गीकरण किया। और जो भारत का जलवायु वर्गीकरण किया तो भारत को मुख्यतः 4 जलवायु प्रदेशों में तथा 7 उप जलवायु प्रदेशों में बांटने का काम किया। किसने? कोपेन ने किया, त्रिवार्था ने किया था। त्रिवार्था ने 7 जो है उप जलवायु प्रदेशों में बांटने का काम किया था। और इन्हीं 7 उप जलवायु प्रदेशों की चर्चा या उनकी विशेषताओं की चर्चा आज हम करने वाले हैं आपसे। ठीक है, वीडियो छोटी बनेगी जिससे आपको बोरिंग न हो और कम से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट या मैटर आपको उपलब्ध कराया जा सके, इसलिए सारी सूचनाएं पहले से बोर्ड पे मेंशन कर दी जा रही है। अब यदि देखते हैं हम कि जो त्रिवार्था महोदय का यह जो जलवायु वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण में सबसे पहला जो जलवायु है वह कौन सा है? एम जलवायु। और ए का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय और एम का मतलब होता है मानसूनी जलवायु। तो जो त्रिवार्था ने अपना वर्गीकरण दिया वह एम जलवायु और ए का मतलब उष्णकटिबंधीय, एम का मतलब मानसूनी। सबसे पहले हम क्षेत्र की बात करते हैं कि त्रिवार्था के द्वारा यह वर्गीकरण किया गया तो यह एम प्रकार की जलवायु भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यहाँ पे देखेंगे क्षेत्र का मतलब पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्वी राज्यों में। यहाँ पे देखिए क्षेत्र, यह जो है आपका हिस्सा कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र। एक चीज़ और देखेंगे, जो आपके कोपेन थे वह इस जलवायु को AMW किए थे, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ AM किसके द्वारा? त्रिवार्था के अनुसार। ठीक है, तो कोकर तट तथा मालाबार तट अर्थात पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट किसके अंतर्गत आता है? AM जलवायु के अंतर्गत आता है। तथा यहाँ पे उत्तरी पूर्वी राज्य देखेंगे, या तो यहाँ पे इन राज्यों को देखते हैं जिसमें मेघालय है, त्रिपुरा है, असम का कुछ हिस्सा है, मिजोरम का कुछ हिस्सा है, ये भी किसके अंतर्गत आ रहे हैं? AM प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आ रहे हैं। जरा इसकी हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है? तो इस क्षेत्र में जो वर्षा की मात्रा होती है वह लगभग 250 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और एक चीज़ और देखेंगे, मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ हैं, तो खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? शिलांग शिखर। और यह किस पे है? खासी पहाड़ी पे। और खासी पहाड़ी पर ही विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है, जिसको मासिसराम के नाम से, पहले चेरापूंजी अब चेरापूंजी के बगल में मासिसराम नामक स्थान है जहाँ पे विश्व की सबसे ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। वह किसके? त्रिवार्था के अनुसार AM जलवायु के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, क्षेत्र पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी राज्य, वर्षा 250 सेंटीमीटर। तापमान की यदि बात करते हैं तो इस क्षेत्र का तापमान औसतन लगभग कितना होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यहाँ की वनस्पतियाँ कैसी होती हैं? चौड़ी पत्ती वाली सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो त्रिवार्था के अनुसार पहला वर्गीकरण कौन सा हो गया? AM। क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो पश्चिमी घाट तथा उत्तरी पूर्वी राज्य। ठीक है, यदि हम आगे चलते हैं इसमें तो और किसकी बात की है? वर्षा की, तो 250 सेंटीमीटर, तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और वनस्पतियों की बात की है तो चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। त्रिवार्था का यह पहला वर्गीकरण हुआ जिसको किस नाम से जानते हैं? AM जलवायु के नाम से जानते हैं। अब यदि इसके दूसरे वर्गीकरण की हम बात करते हैं तो दूसरा वर्गीकरण AW जलवायु है। और जो AW जलवायु है उस A का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय और W का मतलब क्या होता है? शीतकाल शुष्क। ठीक है, W का मतलब क्या होता है? शीतकाल शुष्क, मतलब शीतकाल में वर्षा नहीं होती है। तो देखते हैं यह पूरा क्षेत्र जो है यह इसी के अंतर्गत आता है।
यह पूरा क्षेत्र देखेंगे, यह पूरा प्रायद्वीपीय हिस्सा, पूरा प्रायद्वीपीय भारत जो है देश, देखिए यहाँ पे यह जो है पूरा हिस्सा किसके अंतर्गत आ रहा है, AW प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आ रहा है। देखिए यहाँ पे A का मतलब उष्णकटिबंधीय, W का मतलब शीतकाल शुष्क, इसे सवाना प्रकार की जलवायु भी कहते हैं। सवाना घास का भी मैदान पाया जाता है। और दोस्तों इसको जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस पर मैंने क्वेश्चन बनाया हूँ घास स्थल मैदानों का, और जब घास स्थल मैदानों का जो वीडियो मैं बनाया हूँ उसमें सवाना घास का चर्चा किया हूँ, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि सवाना घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको किस नाम से जानते हैं, इस क्षेत्र को दूसरा नाम दिया गया है सवाना, कहाँ गया यहाँ पे देखते हैं, शीतकाल में पाया जाता है, इसे सवाना प्रकार की जलवायु भी कहते हैं। क्षेत्र का यदि बात करते हैं तो अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत है, और इसके औसत वार्षिक वर्षा को देखते हैं तो 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इस क्षेत्र में होती है। कितना, 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, और तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। रिवीजन करते हैं, दूसरी जलवायु का नाम क्या है, AW कहाँ पे पाई जाती है, प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भाग में पाई जाती है। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं, सवाना प्रकार की जलवायु कहते हैं। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, तो 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक होती है। तापमान की यदि बात करते हैं तो तापमान 26 से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। यदि इसके बाद तीसरी जलवायु की यदि हम दोस्तों बात करें आपसे, तो तीसरी जलवायु देखेंगे BWH प्रकार की जलवायु है। कौन सी, BWH प्रकार की जलवायु। और यदि इसकी हम बात करते हैं तो यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यह जलवायु कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान का पश्चिमी भाग। राजस्थान के पश्चिमी भाग की यदि चर्चा करते हैं तो देखिए इस मैप में ये जो पॉइंट बनाया गया है राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, इस पश्चिमी हिस्से में ठीक है, इस पश्चिमी हिस्से में क्या हो रहा है, इस प्रकार की जलवायु पाई जा रही है। कौन सी, BWH। यहाँ पे देखिए ये डॉटेड है पश्चिमी राजस्थान, इसमें बीकानेर आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा। इस तरह के जो जिले हैं वे जिले इसके अंतर्गत समाहित किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए BWH प्रकार की जलवायु पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में ये जो जलवायु पाई जा रही है, तो इसका तापमान देख लेते हैं। तापमान दिन का 48 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है। इस क्षेत्र का तापमान दिन के समय 48 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है, जबकि रात के तापमान को देखेंगे तो लगभग 12-13 डिग्री या 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। कारण क्या है, कारण यह होता है कि वह रेतीला क्षेत्र होता है। रेत की विशेषता होती है कि तापमान के संपर्क में आने पर जल्दी से गर्म हो जाना, तथा जैसे ही तापमान समाप्त हुआ जल्दी से ठंडा हो जाना। तो इसलिए दिन का तापमान अधिक और रात का तापमान कम हो जाता है। इसलिए इस क्षेत्र का देखेंगे एक चीज और लिखा गया होगा, दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर मतलब दिन के तापमान में तथा रात के तापमान में अंतर पाया जाता है, तो इसी को दैनिक तापांतर कहते हैं। वर्षा की मात्रा कम होती है, इस क्षेत्र में क्या होता है, वर्षा की मात्रा कम होती है, लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होती है। तथा यहाँ की वनस्पतियाँ कैसी होती है, कटीली होती हैं, और उन वनस्पतियों में खेजड़ी पाया जाएगा, नागफनी पाया जाएगा, कैक्टस पाया जाएगा, इस तरह की इस बबुल पाया जाता है, मतलब कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जिससे क्या हो, वाष्पोत्सर्जन न हो, इसलिए उनको जीवन मिल सके। अगली जलवायु की यदि बात करते हैं तो अगला जलवायु BSHW। यह जलवायु को क्या कहते हैं, अर्ध मरुस्थलीय जलवायु कहते हैं। जरा देखिए मैप में देखिए, यह जो है पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, ठीक है, वाले जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जा रही है, BSH जलवायु पाई जा रही है। और जो BSH जलवायु पाई जा रही है इसकी भी तो कुछ विशेषताएं होंगी। जरा देखिए, इसे अर्ध मरुस्थलीय जलवायु कहते हैं, मतलब आधा मरुस्थल होता है आधा सामान्य होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अर्ध मरुस्थलीय जलवायु के नाम से जानते हैं। राजस्थान के पूर्वी भाग में यह पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान के पूर्वी भाग में, तथा जो वृष्टि छाया वाले क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्रों में भी इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसकी यदि हम बात करते हैं औसत वार्षिक वर्षा की, तो 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे वर्षा होती है, तथा तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक या आसपास उसके रहता है। ठीक है, एक बार रिवीजन करते हैं। जलवायु का नाम क्या है, BSH। इसे अर्ध मरुस्थलीय जलवायु कहते हैं। ठीक है, यह राजस्थान के पूर्वी भाग में पाया जाता है तथा वृष्टि छाया प्रदेश में भी पाया जाता है। औसत वार्षिक वर्षा की बात करते हैं तो 50 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होता है, तथा तापमान 27 सेंटीग्रेड से क्या होता है, अधिक होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं तो अगली जलवायु जो होगी वो कौन सी होगी, BS जलवायु होगी। और यह BS जलवायु देखेंगे यहाँ पे लिखी गई है,
BS जलवायु मतलब कहने का यह है कि जो पश्चिमी तट और कुछ पूर्वी तट या पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच का जो वृष्टि छाया प्रदेश आता है, देखिए यहाँ से पश्चिमी घाट, यहाँ से पूर्वी घाट और इन दोनों के बीच का यह जो क्षेत्र है इसी को वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है और तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कौन सा BS जलवायु। BS जलवायु, जो BS जलवायु है, इस BS जलवायु की यदि हम बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु के नाम से इसे जानते हैं। कौन सी? उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु के नाम से जानते हैं। कहाँ पे पाया जा रहा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के वृष्टि छाया प्रदेश में। जरा देखिए यहाँ पे यह कौन सा है और ऊपर तक जाएगा तो महाराष्ट्र, इधर कर्नाटक और इधर तमिलनाडु। तो इन तीनों राज्यों के वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब जहाँ पे वर्षा न हो, किसके? पर्वतीय वर्षा जो होती है तो पर्वत के एक ढाल पे वर्षा और दूसरे ढाल पे वर्षा नहीं होती तो उसी को क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? लगभग 100 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा होती है। और तापमान की यदि बात करते हैं तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान इस क्षेत्र में पाया जा रहा है। एक बार रिविजन करते हैं। BS जलवायु उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु के नाम से जाना जा रहा है। किस प्रकार की? उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु के नाम से जाना जा रहा है। किस क्षेत्र में पाया जा रहा है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत का वृष्टि छाया प्रदेश है जिसमें विशेष रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक और कौन सा? महाराष्ट्र आते हैं। औसत वार्षिक वर्षा की बात करते हैं तो 100 सेंटीमीटर से कम तथा तापमान की बात करते हैं तो 27 सेंटीग्रेड से अधिक होता है। अगली जलवायु की यदि बात करते हैं तो CWA प्रकार की जलवायु, और CWA प्रकार की जलवायु को गंगा तुल्य जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। मतलब यदि मैप की सहायता से हम देखें तो मैप में देखेंगे यह पूरा जो ब्लू कलर की रेखा बनाई गई है इस पूरा क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, CWA जलवायु के नाम से जाना जाता है। और जो CWA जलवायु है यह गंगा के मैदान में पाई जाती है। कहाँ पे? गंगा के मैदान में पाई जाती है। इस मैप में भी देख लीजिए आप, इस मैप में देखिए यह गंगा का मैदान का क्षेत्र है, इसी में CWA जलवायु पाई जा रही है। और जब CWA जलवायु पाई जा रही है तो इसकी कुछ विशेषता होगी। तापमान को देखते हैं। तापमान की यदि बात करते हैं तो ग्रीष्मकाल का तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास और शीतकाल का तापमान जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पाया जाता है। ठीक है, तो शीतकाल का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और ग्रीष्मकाल का तापमान लगभग 48 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। वर्षा की मात्रा की यदि बात करते हैं तो वर्षा की मात्रा पश्चिम में लगभग ज़्यादा होते हैं, वर्षा जो होता है पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा होता है और जो हम पश्चिम को जाते हैं पश्चिम की तरफ वर्षा की मात्रा में कमी होती है। देखिए पूर्व में वर्षा 250 सेंटीमीटर और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो लगभग वर्षा जो होती है कितना? 62 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है और क्वेश्चन यह है कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में होती है तथा न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्षा सबसे ज़्यादा है और किस जिले में वर्षा सबसे कम? क्योंकि हम इसी जलवायु की बात कर रहे हैं, इसी जलवायु की बात कर रहे हैं। तो जो यहाँ से इधर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा कम हो रही है। इसका मतलब पूर्व में वर्षा की मात्रा उत्तर प्रदेश के ज़्यादा और उत्तर प्रदेश के पश्चिम में वर्षा की मात्रा कम होगी। और इसके बाद यदि हम चलते हैं तो अगली जलवायु की बात करेंगे तो अगली जलवायु H प्रकार की जलवायु है। और जो H प्रकार की जलवायु है यह भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, एक तरह से देखा जाए जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कौन सा? हिमाचल प्रदेश और कौन सा? सिक्किम, और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में इस तरह की जलवायु पाई जाती है। तो इसको पर्वतीय जलवायु कहते हैं। पर्वतीय जलवायु की विशेषता होती है कि यहाँ पे जून के महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तथा 17 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है तथा शीतकाल में इसका तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड और कभी कभी तो हिमांक बिंदु के नीचे और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक तरह से देखा जाए कि त्रिवाथा महोदय ने भारत के जो जलवायु का वर्गीकरण किया था उस जलवायु के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा। 7 भागों में बांटा। तो पहली जलवायु कौन सी हो जाएगी? AM जलवायु। और दूसरी जलवायु कौन सी हो जाएगी? दूसरी AW जलवायु। तीसरी BWH, चौथी BSH, पांचवी BS, छठवीं CWA और सातवीं कैसी? H प्रकार की जलवायु पाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं पे रुकेगी। ठीक है, यदि हमारी क्लास पसंद आए, ठीक है, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का भी प्रयास करें ताकि यह वीडियो अधिक लोगों तक पहुंच जा सके। ठीक है, आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।